चाहे ब्रह्मा का हो चाहे विष्णु का हो महादेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के एक अद्वैत वेदांती थे। उनको शंकराचार्य पद मिलने वाला था। वह मधुकरी मांगकर रहते थे। वे केवल एक ही घर से मधुकरी मांगते थे। अगर मिल जाए तो ठीक, अगर नहीं मिले तो वे दूसरे घर में नहीं जाते थे। एक बार वे एक ब्रज की ग्वालिनी के दरवाजे पर गए। वह चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और उसकी गोद में उसका बच्चा बैठकर माखन रोटी पा रहा था। बाबा को देखकर उसने अपने बच्चे को बाजू में रखा और बाबा के पात्र में रोटी डाली। हे प्रिय भक्तों, स्वामी जी ने उसकी साड़ी पर देखा तो बालक का मल लगा हुआ था। आंख बंद करके स्वामी जी सोचने लगे, अरे इस रोटी को लौटा भी नहीं सकता और पा भी नहीं सकता। आंख खोली तो देखा कि बाल कृष्ण उस गोपी के आंगन में बैठे हुए हैं और उस बालक के मुख की माखन रोटी छीनकर खा रहे हैं। स्वामी जी समझ गए कि यह ब्रज की गोपियां सामान्य नहीं है। ब्रजवासियों का भाव सामान्य नहीं है। सारा तत्व ज्ञान धरा रह गया। स्वामी जी वहीं उस गोपी के सामने रज में लौटने लगे। निश्चय कर लिया कि अब काशी लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। यहीं ब्रज में गोपियों की दासी बनकर रज में पड़ा रहूंगा। हे प्रिय भक्तों, 6 महीने हो गए। स्वामी जी प्रतिदिन यमुना स्नान करते, गोपियों की चरण रज माथे पर लगाते और स्वयं को गोपियों की दासी मानकर पागलों की तरह रज में लेटे रहते। शिष्य उन्हें ढूंढते हुए वृंदावन आए। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप जैसे तत्वज्ञानी महापुरुष, वेदांत के ज्ञाता ऐसे पागलों की तरह रज में लेटे रहते हैं। आपका तत्वज्ञान कहाँ चला गया? तब स्वामी जी बोले कि जिनके कर कमलों में बंसी शोभायमान है, जिनके सुंदर शरीर की आभा नए बादलों जैसी घनश्याम है, जिनका सुंदर मुख पूर्ण चंद्र जैसा है, जिनके नेत्र कमल की भांति सुंदर हैं, जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, जिनके अधरोष्ट उदित होते हुए सूर्य के लाल फल के रंग जैसा है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कोई परम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। शिष्यों ने कहा, शंकराचार्य पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी ने कहा, मुझे अब इस पद से क्या मतलब? भगवान ने कृपा करके मुझे गोपियों के पद चरणों की दासी बना दिया है। अब मैं ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, ऐसे भक्त और भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। अपनी पत्नी के समझाने के बाद भी उग्रेक्षण कहने लगा कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है। इसीलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य ही काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा कहकर उग्रेक्षण ने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक 2 महावीरों से बोला, हे कल, हे विकल, दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में
तुम ही अधिक दुराधर्ष हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे सामने उपस्थित करो। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर वे दोनों कल और विकल विशाल दैत्य सेना के साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचे। लेकिन घोर संग्राम के बाद भी वे विजय प्राप्त ना कर सके। शुरू में शिवगण और देवगण उनका प्रहार सहन नहीं कर पाए, लेकिन बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानन ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ और बची हुई सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रेक्षण बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए। अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए? वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं कर सका। तभी उसकी मनःस्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। उग्रेक्षण ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत किया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। उन दोनों के ही सैकड़ों खंड हो गए। तभी विजय उल्लास से ऋषिगण और शिवगण गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को सारा समाचार दिया कि हे राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन मयूरेश के सामने उनकी एक न चली और वे दोनों मारे गए हैं। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी युद्ध भूमि में काम आ गई। दैत्यों में बड़ा शोक छा गया। रानी ने जब यह सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही युद्ध भूमि में भेज दिया। यदि वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रयत्न से समझाकर अंतःपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण करके विशाल असुर सेना के साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचा और उसने तुरंत ही मारकाट शुरू कर दी। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा, हे प्रभु, उग्रेक्षण फिर से आकर भीषण संहार में प्रवृत्त है। इस बार तो वह बहुत ही उग्र हो उठा है। आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। गणेश्वर ने अपने वाहन मयूर को बुलाया और उस पर आरूढ़ होकर दैत्यराज के सामने पहुंचे। उग्रेक्षण ने माया का आश्रय लिया तो मयूरेश ने उसकी समस्त माया नष्ट कर दी और फिर उसके अनुयायी असुरों का संहार शुरू कर दिया और धीरे धीरे विशाल दैत्य सेना समाप्त हो गई। हे प्रिय भक्तों, इस बार भी मयूरेश के प्रहारों के सामने उग्रेक्षण का पौरुष काम ना कर सका। वह युद्ध भूमि से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा और इधर विजय शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिव शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देव ऋषि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। पूजा पाठ, भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेक्षण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे
और ना गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा। इसीलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदीश्वर आदि ने कहा, हे देव ऋषि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं आपका मंतव्य समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। यह सुनकर नारद जी मौन हो गए। मयूरेश ने शिव गणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए, और आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कंपायमान हो रही थी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों गण राक्षस राज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रेक्षण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार से बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी पत्नी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना भी नष्ट हो गई है। अब आपके अपने प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते हो तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी अभी इस प्रकार बोल ही रही थी कि तभी राजभवन के स्वर्ण रतन निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा पहुंचे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशाही कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेक्षण के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर अपनी आंखें मूंदे पड़ा था। इसीलिए उन्होंने उसके कान और केश खींचने आरंभ किए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। शिवसेना बहुत आगे बढ़ाई थी। उग्रेक्षण ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी अचानक उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा इसकी मृत्यु होनी थी। वह अब समझ गया कि उसका अंतकाल अब समीप है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। लेकिन मयूरेश ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे तो उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक्य को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशाही हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई। धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। जो प्रभु परब्रह्म
चिदानंद सदानंद स्वरूप, सभी देवताओं के अधीश्वर परमेश्वर, गुणों के समुद्र एवं गुणों के स्वामी, किंतु गुणों से परे हैं, उन आदि देव परमात्मा मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो संसार भर के एकमात्र वंदनीय, एकमात्र ओंकार, गुणों के परम कारण, कल्प रहित, विश्व पालक, संहारक और उद्धार करने वाले हैं। उन आदि देव मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार करके देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो उठी। शिव जी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगाया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। उग्रेक्षण की मृत्यु का समाचार मिलते ही उसके माता पिता अपनी छाती पीटने लगे। उग्रेक्षण की पत्नी के करुण क्रंदन से दैत्य नगरी में सर्वत्र शोक छा गया। दैत्यराज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। उसके बाद उग्रेक्षण के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए। विष्णु आदि सभी देवता को मुक्त कर दिया गया तथा भगवान मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ही समस्त चराचरमय विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस कारण हमारा जीवन तो सफल हो गया है। मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, लेकिन उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर मयूरेश अपने गणों के साथ गंडकी नगर में पधारे, जहाँ राजसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए अत्यंत शोभामय प्रतीत होते थे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे नाथ, आज तो मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा कि राजन, तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। यह सुनकर चक्रपाणि बोले कि हे देवराज, यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया था, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि यत्र तत्र छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इसी कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान ना हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जन किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा कि मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा।
उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। उसके बाद देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्नि कोश में शिव जी, नृत्य में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परमपिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसीलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तभी सभी देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर से मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षोडशोपचार पूजन करके स्तुति की। इसके बाद नारद जी ने कहा कि भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के बाद ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। इसीलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। इसीलिए कमलोद्धव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न कर दें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया और फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड प्यार से किया है। अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए। इसीलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दें। मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए उन्हें जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं,
ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित
तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट
लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे,
कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणीश्वनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिण लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्र